ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट में देखें तो इस समय निचले स्तरों से रिकवरी का अटेम्प्ट तो ले रहा है, लेकिन अभी भी 150 पॉइंट नीचे निफ्टी है और 470 अंक नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में गिरावट, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा पनिश हो रहा है। 420 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है। लेकिन हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी और वरुण जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, वरुण जी, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वरुण जी, बताएं निफ्टी पर आज आपका व्यू, क्या टेक है आपका? जी, विवेक जी देखेंगे कल हमारा जो एक्सपायरी पर बात हो रहा था और 25,150 करीब मैंने बता हमारा जो एक व्यू था, एक टेक था। तो हमने कल भी एक पोजीशन एक्सपायरी के लिए बनाई थी। वो आप बोलेंगे थोड़ा डाउन साइड के लिए बनाई थी, पुट साइड हमने पोजीशन बनाई थी, क्योंकि हमें लग रहा था थोड़ा पुल बैक आ सकता है, क्योंकि मार्केट लगातार 700 टू 800 पॉइंट चल चुका था। तो वहां से 200-300 पॉइंट का एक गिरावट बनता था। और आप देखेंगे तो वहां से एक एक्सपेक्टेड लाइन पर ही मार्केट यहाँ पर नीचे आया है, और करीबन 24,900 24,850 का जो एक जोन है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो रहा है, बट आई थिंक स्टेबलाइज होकर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से निफ्टी में थोड़ी और गिरावट लग रही है, क्योंकि हमारा स्टांस था अगर 24,950 के आसपास मार्केट उगेगा तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है, बट थोड़ा सा और नीचे जाकर बाउंस आ रहा है। बट अभी भी स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है मार्केट का। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से जो किसी ने मिस कर दी, और जो इन्वेस्टर ने रैली लास्ट वाली जो आई थी, तो यहाँ पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आपका एक स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। 24,850 के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो हम स्टॉप लॉस करके लॉन्ग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो वरुण जी ने अपना टेक दिया है निफ्टी पर। कुणाल जी, आपका टेक और जानना चाहता हूं मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। कल निफ्टी की बात करें 24,936 के अराउंड है और काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल 24,850 के अराउंड का आ रहा है। जो गैप ओपनिंग हुआ था वो गैप ओपनिंग का अपर रेंज 24,850 के अराउंड है, तो 24,850 का काफी अच्छा सपोर्ट है, जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी आई थिंक ब्रेक नहीं करेगी। एंड उतना ही नहीं, एक अच्छा खासा 100 EMA का भी सपोर्ट है। सो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है, 24,850 के सपोर्ट के साथ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पे जो मोमेंटम देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है वहां पे भी काफी अच्छा 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 55,300 के अराउंड। फिलहाल 55,350 के अराउंड ट्रेड हो रही है बैंक निफ्टी। जो गैप बनाएगी वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है, सो यहाँ से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 55,300, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 54,900 तक के सपोर्ट हमें लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है, ये सपोर्ट के साथ। ठीक है, अब ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन अब आपसे बात होगी आपकी कॉल्स पर। तो वरुण जी, आपकी कॉल्स का क्या रिव्यू है, जो कल आपने कॉल्स दी थी जी और जो अभी तक आपकी ओपन जी, कॉल्स चल रही हैं? बिल्कुल। निफ्टी पर तो हमारा सर एक्सपायरी का कल व्यू था, निफ्टी जरूर नीचे आया था, बट हम एक्सपेक्टेड लाइन पर था, वहां पर एक्सपायरी नहीं आई। तो वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो वहां पर हिट हो गया है। ग्रासिम की स्ट्रेटेजी अभी भी बरकरार है। हालांकि जो प्रॉफिट हमें कल 6-7 थाउजेंड का मिल रहा था, आज जो नीचे आया है मार्केट, तो वहां प्रॉफिट वो जो हमें मिल रहा था वो नहीं रहा है। बट अभी भी कोई यहाँ पर लॉस नहीं है। 2,800 के स्टॉप लॉस से हम मेंटेन रखेंगे स्ट्रेटेजी एक्सपायरी तक, क्योंकि वहां पर लॉस आपका फिक्स्ड है, और वहां पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी फिक्स है। तो वहां पर यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे लग रहा। और स्ट्रक्चर वाइज भी ग्रासिम अच्छे सपोर्ट पर है। आपका देखेंगे आवरली के 52 EMA से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रासिम में अभी स्ट्रेटेजी हमारी वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ग्रासिम में ओपन पोजीशन इंटैक्ट है और कल का प्रॉफिट आज नहीं रहा। यही एक एफ एंड ओ और स्टॉक मार्केट की खासियत है। देखिए, कई बार यही दुख हो जाता है कि प्रॉफिट मिल रहा हो और हम ज़्यादा प्रॉफिट या हम टारगेट के लिए चेस करते हैं। ऑफ कोर्स टारगेट अगर सोचा है तो वो चेस करना भी चाहिए। तो वो आज फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, शेयर अभी भी नुकसान में नहीं है। जहाँ पे ख़रीदा था कल का जो प्रॉफिट मिल रहा था वो नहीं है, शेयर अभी भी वहीं खड़ा हुआ है जहां से कॉल इनिशिएट की गई थी। कुणाल जी, आपकी कॉल्स का हाल? मेरी कॉल्स की बात करें, हमने कल TCS कवर कॉल दी थी 3132 के अराउंड। फिलहाल 3,080 के अराउंड ये फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, और जो शॉर्ट हमने करने की सलाह दी थी 57 के अराउंड
3180 का सीई जो अभी चल रहा है 39। सो मोटा मोटी 5,500 का लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। यहाँ पे मुझे ओके एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है, एंड उसके बेस पे ये जो लॉस है वो कवर भी हो सकता है और प्रॉफिट में भी आ सकता है। सो नो डाउट वी आर फेसिंग सम लॉस, बट इसको होल्ड करके चलने की सलाह है फिलहाल। ठीक है। तो कवर्ड कॉल थी, टीसीएस का फ्यूचर प्लस था, और 3180 की कॉल शॉर्ट थी, वो भी सितंबर मंथ के लिए। तो ये कुणाल जी की यहाँ पर अभी भी दोनों ही पोजीशंस को रखने की राय है। देखिए कॉल कल कुणाल जी 80 रुपये चल रही थी ना ये कॉल? वेल कल हमने जब दी थी तब ये 57 पे दी थी अच्छा, हमने। 57 चल रही थी, नंबर ठीक है। एक। तो अभी 17 रुपये तो इस कॉल में आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में करीब करीब 40 रुपये जा रहे हैं। तो ठीक है, 20 रुपये का एक अभी सेटबैक लगा हुआ है और 5,000 रुपये का इन टोटल लॉस है। लेकिन कुणाल जी अभी भी इस कॉल के साथ हैं, इस अपनी ओपन पोजीशन रखे हुए। तो हमारे दोनों ही गेस्ट इंटैक्ट हैं अपनी दोनों कॉल्स के साथ। ग्रासिम में वरुण जी और कुणाल जी हमारे साथ हैं टीसीएस के साथ। चलिए बढ़िया है। कोई और कॉल वरुण जी जो आप शेयर करना चाह रहे हैं आज? जी विवेक जी, जैसे देखेंगे निफ्टी इंडाइसिस पर अगर कोई ट्रेड लेना है तो यहाँ पर मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। 24,850 का एक अच्छा सपोर्ट है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो निफ्टी आप अपना आवरली और 15 मिनट पर भी लोअर बॉलिंजर बैंड जो है वहां पे लोअर वहां पर सपोर्ट लेकर ही सपोर्ट लेने की और बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक तक निफ्टी 25,200 तक भी जा सकता है। तो एक अच्छा सा कॉल स्प्रेड कर लेंगे, जो कि आपकी एक कंप्लेन रहती है कि मैं काफी स्ट्रेटेजीज जो है कॉम्प्लेक्स देता हूं। तो यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखेंगे, 25,000 का कॉल बाय करेंगे और 25,200 का कॉल सेल करेंगे। वहां पर टोटल लॉस है आपका 4100 के आसपास, और करीबन आपका प्रॉफिट होगा 10,000 के आसपास। तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक कॉल स्प्रेड लेके चल सकते हैं। और नेक्स्ट वीक तक अगर 25,200 आता है मार्केट, तो यहाँ पर हमें अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है विवेक जी। ठीक है। तो ये राय है वरुण जी की। कुणाल जी, आपका कोई राय? वेल फिलहाल मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। आज मैं कोई भी रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं दूंगा। चलिए ठीक है। हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो कह रहे हैं काश मैंने ग्रासिम में कल पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो आज ये लॉस वाला दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तिवारी जी अब देखिए ये तो होता है, अब ये तो झेलना पड़ेगा सर, स्टॉक मार्केट में कूदे हो तो। लेकिन हाँ ये ठीक है कि कल का प्रॉफिट मुझे भी, वो देखिए मैं भी वही सोच रहा था कल, मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब बोला भी था, मैं चाह रहा था कि वरुण जी को शायद प्रॉफिट बुक करा दे, 7-8 हज़ार रुपये का ही सही लेकिन करा दें। लेकिन वरुण जी ने कहा नहीं भाई मैं तो 20-22 हज़ार लूँगा। चलो कोई नहीं। नहीं विवेक जी, वो कॉल होल्ड करने का मेरा जो थॉट प्रोसेस था वहां पर था कि हमने 1:1 का ही प्रॉफिट मिल रहा था। तो अगर हाँ सारी ट्रेड्स 1:1 होगी तो यहाँ पर आपके अगर एक दो स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आपका नेट नेट जीरो हो जाएगा। तो हम जैसे 1:2 1:3 का जो प्रॉफिट हम जो मार्जिन रखते हैं, तो वहां पर आपकी एक दो कॉल गलत भी हो जाती है, तो वहां पर वो प्रॉफिट कंपनसेट हो करके भी आपका बैलेंस शीट प्लस रहता है। तो अगर अच्छे नहीं टारगेट है और कल अच्छा एक ब्रेकआउट था ग्रासिम का, तो स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने होल्ड किया था। नहीं तो मार्केट के साथ हम कभी भी सामने या जीत नहीं करते। मार्केट जो बोलता है वही करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अगला एक क्वेश्चन मिला है हमें दीपेश कोंडुल जी का। डाबर की 515 की स्ट्राइक की कॉल की 5 रुपये की पुट ली हुई है, 5 रुपये पर पुट ली हुई है 515 की स्ट्राइक की। अभी क्या करें, एग्जिट करें या होल्ड करें? और ग्रासिम की कॉल में अरे देखिए इन्होंने 6500 रुपये कमा भी लिए। वरुण जी चलो मुबारक हो, आपको एक ऐसे दर्शक फाइनली मिल गए जो पैसा कमा कर निकल गए 6500 रुपये का। लेकिन बहुत बढ़िया सर। दीपेश जी की जो कॉल है डाबर की, जो इन्होंने पुट ली हुई है, माफ़ कीजिएगा 515 की स्ट्राइक की। कुणाल जी इस पर क्या करें? वेल फिलहाल इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। पुट में मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 6-6.5 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं, और डाबर में कल के दिन में जो गिरावट हमें देखने को मिली उस गिरावट के बेस पे एंड जो मंडे को गैप ओपनिंग हुई थी वो पूरी की पूरी गैप फिल हो सकती है, और 505 तक के लेवल हमें डाबर में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 515 की कॉल में होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये एक राय रहेगी दीपेश जी आपके लिए। और डाबर पर
अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कमलेश जी का। कमलेश भट्ट साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि वरुण जी, कुणाल जी, सर HUL की 2660 की कॉल है 61 रुपये 17 पैसे के भाव पर। ये मैं मान के चल रहा हूँ इनकी अगस्त की ही कॉल होगी। वरुण जी, इस पर आपकी राय? 2660 की कॉल है HUL 61 रुपये के भाव पर। आ, सर देखेंगे HUL ने कल एक अच्छा मूव दिया था और वहां से गिरावट आ रही है, और लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा चार्ट खराब भी हो चुका है, तो यहाँ पर और नीचे जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी कॉल है, तो एक एग्जिट करके अपना जो भी प्रीमियम बचा है वो ले ले, क्योंकि अगर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है और फिर काफी हॉलीडेज भी है, तो यहाँ पर प्रीमियम काफी डिके हो सकता है। तो यहाँ से एग्जिट कर ले एक बार, क्योंकि और नीचे जा सकता है, करीबन 2590 के लेवल तक भी जा सकता है। तो फिर काफी OTM हो जाएगा और यहाँ पर फिर रिकवरी काफी मुश्किल हो जाएगी। तो जो प्रीमियम है वो एक बार जो बचा प्रीमियम ले ले, और दूसरी कोई स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो प्रीमियम से। ठीक है, विप्रो की कॉल है 255 की 5.5 रुपये के भाव पर। ये तो ख़त्म होने वाली होगी क्योंकि इसमें 250 के करीब पर शेयर चल रहा है। कुणाल जी, इसमें क्या करें? वेल 100 MA का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काउंटर ने फेस किया है 252 के अराउंड, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक अगस्त का ही होगा। सो व्यू मेरा एग्जिट करके चलने का ही है। 2 दिन की छुट्टी आ रही है, प्रीमियम ऐसे भी घिस जाएगा। कोई खास ऐसी मोमेंटम फिलहाल हमें विप्रो में नहीं दिखने को मिल रही है। ठीक है, तो भट्ट साहब थोड़ा सा लॉस तो है, लेकिन बुक करना पड़ेगा। कोई भी बाउंस बैक की उम्मीद नहीं है क्या कुणाल जी विप्रो में? वेल अगर 55 भी आ गया विवेक तो जी, 1 रुपये 10 पैसे। देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर 5.5 रुपये की तो ली हुई है, अब 4 रुपये तो एक खो ही चुके हैं, 1 ही रुपया बचा है। माना 3100 का लॉट है, अगर कोई उम्मीद होगी 55 भी आ जाए, 55 56, तो शायद कुछ बाउंस मिल जाएगा। है कोई उम्मीद? वेल वेल इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से 100 MA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो एक बियरिश फॉर्मेशन भी बनाया है। और अगर मैं मंडे की बात करूं तो ऑलरेडी 2 दिन में प्रीमियम घिस जाएगा, और मंडे ट्यूसडे को ऐसा कोई खास मोमेंट मुझे लग नहीं रहा ओवरऑल IT सेक्टर में। सो व्यू मेरा फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। अगर 1 रुपया मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि 1 रुपया लेके भी निकलना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। कोई रोल ओवर कर लें क्या अगले महीने के लिए, अगर करनी हो तो? वेल अगर बाइंग नॉर्मली बाइंग साइड में हम कभी भी रोल ओवर की सजेशन नहीं देते हैं। हाँ, अगर ओके, फ्यूचर शॉर्ट या लॉन्ग है तो रोल ओवर फ्यूचर में आप करके जा सकते हो। नो डाउट वहां पे भी आपको थोड़ा सा लॉस तो होता ही होता है रोल ओवर कॉस्ट का। लेकिन नॉर्मली हम CE और PE में कभी भी रोल ओवर की सलाह नहीं देते। ठीक है। तस्लीम आरिफ साहब का सवाल है, सुजलॉन 60 रुपये की कॉल ली हुई है 50 पैसे पर, क्या करें? वरुण जी। जी, देखेंगे विवेक जी, सुजलॉन करीबन 60 के लेवल से लगातार एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, अपना जो प्राइस है वहां पर, और लोअर टाइम फ्रेम पर काफी खराब हो चुका है। यहाँ पर अगर 58 का लेवल नीचे जा रहा है तो 56 और 53 के लेवल भी आ सकते हैं। तो आप एग्जिट कर लीजिए, हालांकि सुजलॉन का लॉट बड़ा है और 50 पैसा भी काफी पैसा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 58 के नीचे क्लोजिंग रहता है, तो आप एग्जिट कर लीजिए, जो भी प्रीमियम बचता है वो लेके निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 60 से रिजेक्शन आया रहेगा काफी बार, तो ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर उनका जो प्रीमियम है डिके हो जाएगा। तो 58 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, बट 58 जैसे ही क्लोज होता है आप यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विवेक जी क्या है कि हम डेली अपना जो कैश वाला जो स्पॉट चार्ट है देख कर हम बताएंगे, बट जैसे जैसे जो प्राइस रेंज में भी अगर स्टॉक काम करेगा वहां पर भी प्रीमियम डीके होता रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी काफी नजदीक आ रही है और हॉलीडेज भी है। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना जरूरी रहेगा ऑप्शंस के साइड। ठीक है। राकेश जजोदिया जी का सवाल है, 25,000 की पुट ले रखी है उन्होंने 153 रुपये पर। कुणाल जी, ये 144 के करीब, 145-46 चल रही है, 153 की ली हुई है, 163 का हाई लगा है। लेकिन ये पुट आज 70 रुपये की 108% ऑलरेडी ऊपर है, और लग रहा है निफ्टी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वेल जैसा मैंने कहा विवेक जी, मुझे 24,850 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं, और 25,000 की पूट ली है उन्होंने जो फिलहाल 146 तक चल रही है। मैं बोलूंगा एक बार होल्ड करके चलिए। यहाँ पे हमें अगर निफ्टी 24,850 को अगर अप्रोच करता है तो यहाँ में तकरीबन तकरीबन आपको 180 195 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो क्या टारगेट रखें सर? टारगेट मेरा 195 तक का रहेगा। पुट में 195 तक रहेगा, ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। देखिए, जो लोग डाबर पर बार बार पूछ रहे हैं, मैं डाबर पर ऑलरेडी सवाल ले चुका हूँ। अगला सवाल हमें मिला है गणेश ठाकरे जी का। ये यूको बैंक पर इन्होंने 14,000 शेयर लिए हुए हैं ₹32.5 के भाव पर, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। वरुण जी, इस पर आपकी टेक? जैसे यूको बैंक का चार्ट देख रहा हूँ, कैश काउंटर है और एक पेनी स्टॉक जैसा ही अभी है, बट एक काफी अच्छी बैंक है, पीएसयू बैंक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2692 का एक अच्छा जोन है, वहां से स्टॉक लगातार बाउंस कर रहा है और वीकली के 200 पर ही यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 2692 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ही स्टॉक क्लियर करता है ऊपर 30 के लेवल, तो 34 तक भी आ सकता है। बट अभी तो एक स्ट्रक्चर वीक है, अपने डेली के 200 एसएमए से भी नीचे काम कर रहा है, और आप देखेंगे तो एक रेंज में है 2692, 2650 से लेके 34 के। तो हो सकता है सर लोअर जो लोअर रेंज है वहां से एक बाउंस मिले, बट नया पोजीशन ऐड करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए 2692 का, क्योंकि फिर वहां पर और ज्यादा वीकनेस आ सकती है ऐसे नीचे क्लोज आया तो। ठीक है। वंडर फैक्ट के नाम से एक आईडी बना हुआ है, साइंट फ्यूचर, ₹1230 का लिया हुआ है। कुणाल जी, इस पर आपकी राय? वेल, कौन सा कॉल लिया हुआ है? साइंट। ओके, साइंट, ओके। 1200, फिलहाल 1230 के अराउंड है, और ₹1230 का लिया हुआ है। 1200, या, और 1260 का कॉल लिया हुआ है, राइट? नहीं नहीं, कॉल कुछ नहीं है, 1230 का फ्यूचर ही लिया हुआ है बस। फ्यूचर लिया हुआ, ओके। फिलहाल ना मैं इसको होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। हाली चार्ट पे देखने जाए तो ब्रेकआउट भी स्टॉक में मिला हुआ है, और 100 mA ऊपर भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। नो डाउट पिछले 1-2 दिन से स्टॉक का रेंज बाउंड मोमेंटम है, लेकिन मैं उसको होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे हम 1220 का एक एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे, और टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 1250 का, 1250 अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपरी लेवल पे 1260 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो 1220 का एक्सेल मेंटेन करके आप इसको कैरी करके जा सकते हो। ठीक है। NSDL, इस पर संध्या रानी जी पूछ रही हैं, सर इसमें कोई फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? वरुण जी? एनएसडीएल विवेक जी, जी। जी जी, एनएसडीएल विवेक जी, आप देखेंगे तो अभी लिस्टेड स्टॉक है और डेटा काफी हमारे पास कम है। फिर भी आप देखेंगे स्विंग हाई जो है 1154 का एक जो बनाया है, जो लो है, स्विंग हाई जो है 1425 के आसपास है। तो स्टॉक एक रेंज में 1150 से लेकर 1425 का आप बता सकते हैं। तो अगर आपको जितना नजदीक 1154 के आसपास, 1150 के आसपास मिले वहां ले सकते हैं। और करीबन एक जो गैप जोन है 1125 से लेके आप 1150 का, तो वहां पर गैप जोन का एक स्टॉप लॉस लेके मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है लिस्टिंग के बाद, बट अभी एक रेंज में है। तो अब जितना हो सके इतना नजदीक आप सपोर्ट के लिए तो अच्छा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो वापस अपने जो लाइफ है वहां पहुंच सकता है। डेटा काफी कम है, तो विवेक जी थोड़ी यहाँ पर कन्विक्शन के साथ सलाह नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। IRB इंफ्रा पर 1 महीने का टारगेट पूछ रही हैं साबिया सईद जी। कुणाल जी, इसके बारे में कुछ आपकी राय? IRFC, राइट? जी, IRB इंफ्रा। ओके, IRB इंफ्रा। जी। वेल, IRB इंफ्रा की बात करें, फिलहाल 43.70 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और जिस हिसाब से मोमेंटम है, अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 43.25 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 41 तक ये लेवल जा सकता है। फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है, और अगर पोजीशन है तो 43.25 के एक्सेल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है। विकास तिवारी जी बोल रहे हैं, विवेक सर और दोनों प्यारे हमारे सज्जन, आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। जय श्री राधे। राधे राधे तिवारी जी। और RCF के शेयर लिए हुए इन्होंने ₹157 पर, 157 पर। वरुण जी, क्या राय आपकी? आरसीएफ का चार्ट देख रहा हूँ विवेक जी, डेली चैनल पर एक डेली चार्ट पर एक चैनल पैटर्न में चल रहा था, और वहां से एक ब्रेकआउट दिया है करीबन 158 156 के आसपास। तो यहाँ पर जैसे ही स्टॉक 160 के ऊपर क्लोज होगा, आपका इमीडिएट टारगेट 166 का बन सकता है। और डेली और अब जो हायर टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, तो यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। स्टॉक में एक रिवाइवल आ सकता है। तो करीबन पहला अगर शॉर्ट टर्म टारगेट है तो 166 आ सकता है। अगर थोड़ा सा रुक सकते हैं तो 190 तक के जोन भी आ सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, चलिए। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने इन्फोसिस की कॉल ली है कल 1500 की स्ट्राइक की 18 रुपये पर। कुणाल जी, इसमें कोई राहत या उम्मीद? वेल, आज के दिन में देखने जाए तो मोस्टली स्टॉक पिटे हुए हैं आईटी को लेके, लेकिन इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमें कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। मैं फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ऐसे भी स्टॉक में 1480 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मंडे ट्यूसडे बाउंस बैक मिलता है तो ये स्टॉक आपको 1530 तक के लेवल दिखा सकता है। जो जो कॉल है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। गांधी अमिता जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, HUL में 2500 की स्ट्राइक की पुट लेकर चल सकते हैं क्या? वरुण जी। जी विवेक जी, अगर HUL में पुट लेने की बात है तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर डेली पर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव हो चुका है। एक इंटरमीडिएट करेक्शन आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम्स पर, तो करीबन 2600 से 2590 तक जा सकता है। बट यहाँ पर आप पुट लेके नहीं जा सकते, क्योंकि काफी वोटिंग हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो HUL का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2625 का है, और 2500 की पुट तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर मैं पुट लेने की सलाह तो नहीं दूंगा सर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने जिंदल स्टील पर सवाल पूछा है, संजय कुमार श्रीवास्तव जी ने। वो पूछे हैं, वरुण जी आपकी कॉल को होल्ड करना है क्या अभी JSPL पर? जी बिल्कुल, JSPL पर 985 का स्टॉप लॉस आप लगाकर बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो हमारे ट्रेडर्स थे उनको हमने कल या अगले सेशन में हमने प्रॉफिट बुक करवाया था। किसी का भी लॉन्ग टर्म व्यू है, 985 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिल्कुल बने रहिए। 1030 और 1045 के टारगेट आ सकते हैं बिल्कुल सर। ठीक है। लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ वरुण बेवरेजेस पर। अंजलि वर्मा जी का सवाल है, 517 रुपये के लिए हुए हैं। इन्होंने क्या करें कुणाल जी? मैंने होल्ड करके चलने की सलाह है। स्टॉक का एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 MA के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 535 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 570 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 535 570 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सवाल जवाब हुए, काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि देखिए ये फ्राइडे का जो दिन है ये बड़ा मुश्किल कटता है। 5-6 फ्राइडे हो चुके हैं लगातार जहां पर कि निफ्टी ने 150 से 200 पॉइंट की गिरावट दी है। उम्मीद करते हैं कि कुछ इस बार चमत्कार हो जाए और ट्रेंड पलट जाए। लेकिन अगर ट्रेंड पलटा तो हमारे कुणाल जी की राय गलत हो जाएगी। कुणाल जी को अभी आज वो मार्केट को ठीक नहीं देख रहे हैं। कुणाल जी ऐसे फ्राइडे कितने करवाएंगे? ये लोग बेचारे 5-4 दिन कमाते, 5वें दिन सारा नुकसान कर लेते हैं कहीं ना कहीं। आज तो दुआ कर ही लीजिए। विवेक जी, 2 बजे का टाइमिंग बाकी है। नॉर्मली 2 बजे मार्केट में टर्न अराउंड टाइमिंग होता है। तो लेट्स से कि 24/850 अगर ब्रेक नहीं होता है तो भी आपको यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक मित्र, उनसे कहना चाहता हूँ, आप प्लीज एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड कीजिए। मैन्युअली कुछ मत कीजिए, मतलब में इमोशंस के साथ कुछ मत कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है तो आप एट द एंड ऑफ द डे भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम ने मुझे कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिखा, और मैंने आज कोई फ्रेश ट्रेड दिया भी नहीं है। सो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में रहना है तो प्लीज फॉलो योर सिस्टम, नॉट योर गट फीलिंग। ठीक है। वरुण जी, आपकी राय सर? जी आप कुछ बोलना विवेक चाहेंगे और डिस्क्लेमर भी बता दीजिएगा सर। जी विवेक जी, आज मॉर्निंग में ही जैसे मैंने निफ्टी का जो ट्रेड होता देखा और थोड़ा सा 50 पॉइंट्स के ऊपर माइनस जाना शुरू हुआ, तभी मैंने आपको याद किया था मनी मन, कि विवेक जी बोलते हैं कि फ्राइडे के दिन काफी रेट आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो लेट्स लेट्स होप कि आज जैसे कुणाल जी ने बताया कि 2 बजे का एक जो सेशन रहता है क्लोजिंग सेशन, वहां पर एक अच्छा बाउंस मिल जाए हमें, और एक अच्छे सपोर्ट जोन पर है, और सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है मार्केट को। तो मुझे लग रहा है सर एक बाउंस मिल सकता है। और हमारी एक जो कॉल साइड जो हमने जो कॉल स्प्रेड बताया निफ्टी पर, वो भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि काफी कम रिस्क है यहाँ पर। डिस्क्लेमर की बात करें विवेक जी, तो आज भी हमने जो भी स्टॉक्स पर हमने जो डिस्कशन किया वो हमारे कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार है जो इमीडिएट उनके साथ बात करके ही ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखिए। ठीक है। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें। अच्छी कॉल रही आपकी इस हफ्ते। उम्मीद करते हैं, अब देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो नेक्स्ट वीक अच्छी कॉल्स हमें उम्मीद करेंगे कि आपको दर्शकों को आपसे अच्छी कॉल्स मिले।
तो मनाइए खुशी सर, एंजॉय करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।